ओके, दिस इज़ मी अगैन। टुडे इट इज़ 26 और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकंड पार्ट बनेगा वीडियो का, क्योंकि मैंने पैकिंग एक्चुअली 26 से स्टार्ट की है, बट आज के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा काम रखा है। सो लेट्स सी। बाय द वे, सी द मेस। आई कांट बिलीव कि ये मैंने लास्ट मंथ खरीदा है ये टेबल, और ये सारी चीज़ें मुझे लेके जानी है। अगैन मेस। ये तो अभी इसलिए हो रखा है बिकॉज हमारा जो 21 डेज का कंसिस्टेंसी चैलेंज चल रहा है, तो वो मैंने अभी जस्ट फिनिश किया है। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ये कट भी कर रखा हुआ है मैंने। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आज का प्लान हमारा ये है कि सबसे पहले इस अलमीरा को मुझे पैक करना है, एंड आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द सेकंड अलमीरा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो लेट्स गो देयर। अगैन द मेस, ये सब कुछ पैक करना है। ये इसको ओपन करेंगे आई थिंक सैटरडे को। आज है थर्सडे, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। जस्ट लाइक दैट, कि सेकंड अलमीरा से मुझे करना है। एंड यू कैन सी दैट कि वो अलमीरा इतनी सुंदर क्यों है, क्योंकि उसका मेकओवर मैंने किया था, और अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार कि मैं एक साल ही उसको यूज़ कर पाई। सी, ऐसा ही बिल्कुल वो भी दिख रहा था, एंड कितना सुंदर सा हो गया था। खैर, तो इसको पैक कर लेते हैं कम्प्लीटली। अब इसके लिए प्रॉब्लम मेरे पास सूटकेस की कमी पड़ रही है। या अगैन द मेस। ये सूटकेस एक मैंने बोरो कर लिया है अपने एक फ्रेंड से, और क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो सूटकेस हैं। एक तो मेरे पास वो कैबिन सूटकेस है, उसको मैं भी उतारूंगी। वो मेरा एक मात्र छोटू सा डिनर सेट है जो मैं लास्ट ईयर लिया था जब मैं यहाँ पे आई थी। एंड एक सूटकेस मेरा उस रूम में पड़ा हुआ है, तो दो सूटकेस मेरी एंड एक ये उधारी का सूटकेस। फटाफट काम शुरू करते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ है। अगैन दिस इज़ लाइक ऐसे ही पड़ा हुआ था यार, रात्रि के टाइम से पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि टाइम टू टाइम जब जैसे मुझे ज़रूरत लग रही होगी मैं DIY बनाऊंगी। एंड जस्ट लाइक दैट, ये अगैन यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी तो दशहरा खत्म हुआ है 2 दिन पहले। ये अभी मैंने बनाया था ये टेबल, इसको मुझे संभाल के लेके जाना पड़ेगा बिकॉज भाई बहुत मेहनत लगी थी इसमें, और काफ़ी सुंदर निकल के आया था ये, तो इसको ख़राब नहीं होने दे सकते। ये सब कुछ पैक करेंगे हम लोग, बट ऑन आप इसको देख लोगे पहले, क्योंकि ये ब्लॉग पहले आएगा और ये तो थर्ड पार्ट होगा मोस्ट ऑफली, ये सेकंड पार्ट होगा। सो चलो शुरू करते हैं यार, लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको अपना पूरा दिखाती हूँ। सो प्लीज़ मैं मत करो बंद। सो दिस इज़ द मेस। अब सोचो इसे 8 सूटकेस में हम लोग कैसे डालेंगे, कोई ना। शुरू करते हैं। और ये हमेशा ऐसे ही हो जाता है यार, मतलब हर बार मैं सोचती हूँ कि चलो इसको ठीक कर देते हैं, हर बार ये बिखर जाता है। कभी ऑफिस के लिए रेडी होने में, कभी काम में, कभी कुछ लगा ही रहता है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इन्हीं की हो रही है कि एक एक स्टिकी नोट इतने सलीके से लगाया है। इधर इधर इधर, उधर पीछे रिवीजन नोट्स हैं, इधर सारे सब कुछ है। आई डोंट नो कैसे मैं लोगों को कितना टाइम लगा के निकालूंगी फिर लगाऊंगी। और कभी कभी कितना बुरा होता है यार ना, मतलब आपको पता नहीं होता है चीज़ें कि लाइक व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन टू से कि मैंने नवरात्रि के जस्ट पहले सफाई करी थी घर की, थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा काम, पढ़ाई सब कुछ मेंटेन करते हुए मैंने किया था कि यार चलो दिवाली में सफाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लेते हैं। नवरात्रि इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। सो अभी देखो, नवरात्रि के डे 1 पे ये डिसाइड हुआ कि मुझे घर चेंज करना है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड डेस्टिनी आई थिंक। अब बिना डिले के क्विकली स्टार्ट कर। ओके, सो मिशन 1 पूरा हो गया है। मैंने ऊपर से सारा सामान जो भी था उस पर पड़ा हुआ सब निकाल लिया है। एंड विच ब्रिंग्स टू अ फनी नोट। आप ये देखो, इसको मैंने नवरात्रि की सफाई में पैक किया है ऐसे कि यार अब लंबे समय तक घर तो जाना नहीं है, मेरा सूटकेस गंदा हो जाएगा। इसको पोंछ के प्रॉपर्ली, मतलब इतना प्रोटेक्ट तो मैं खुद को भी शायद नहीं कर रही हूँ जितना मैंने इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। एंड मतलब 1 हफ्ते के अंदर ये ऐसे वापस निकल गया है। कोई ना, चमक रहा है। फटाफट इसमें सामान भरेंगे इसका। बट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसके पहले इसको हटा लिया जाए। तो चलो इसको हटा लेते हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है इसमें। ओके, सो ये एक मसाला बॉक्स मंगाया है मैंने, और ये मेरा काम बहुत आसान कर देगा शायद। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम गोइंग टू यूज़ इट, एंड आई विल शो यू इट इन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग। जब हम लोग सब सामान ऑर्गेनाइज करेंगे ना ग्रेजुअली वहाँ पे नए घर में, तो वहाँ पे करेंगे हम लोग इस चीज़ों को। मैंने भी पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया है, सॉरी। एंड ये कॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस। सो ये जो लाइट्स है ना, इमेजिन ये मेरे घर पे भी, मतलब इट्स अ टियर 2 सिटी, और वहाँ पे भी मुझे ये लाइट्स LED वाली जो दिवाली की लाइट्स होती हैं 150 की मिलती हैं। बहुत बार्गेन करने पे 130 में एक कुछ फिक्स डेज होते हैं उसे मिल जाती है। अमेजॉन से मैंने इसको 79 रुपीज़ में ले लिया है अभी। तो मैंने एक मंगाया, वो अच्छी लगी, तो फिर मैंने दूसरा मंगा लिया। और इन दोनों को भी हम लोग अपने डेकोर में यूज़ करेंगे, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं खरीदना है जो कि महंगा हो, या फिर बस छोटी छोटी चीज़ें करनी है, सिंपल सिंपल चीज़ें, लाइट्स, ग्रीनरी, और आपके खुद के द्वारा किया गया DIY, चाहे आप बॉय हो और गर्ल, इट डजंट मैटर। हाँ, ये हमारा जीवन साथी, इसको सबसे पहले समेट लेंगे। ना पढ़ा हुआ है मैंने। जीवन साथी मैं इसको इसलिए बुलाती हूँ यार बिकॉज इनसे ना निभाई जाती है और ना छोड़ी जाती है, द करेंट एरा जीवन साथीज, या लाइक दैट। चलो फटाफट इसको पैक करते हैं। इसको मैं ओके, सो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और मैं इसी का यूज़ करके इसको रैप कर दूँगी यार, बिकॉज ये अभी टेबल नया है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, काफ़ी मोह है अभी मुझे इससे। मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, बट उसी टाइम पे मुझे एक कॉल आ गई और इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। इसीलिए हमेशा आपको स्विच ऑफ करके फ़ोन फिर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, करेक्ट। तो मैं फटाक से इसको करके आती हूँ। आई विल गेट बैक। सी, इट्स नॉट टफ। सो अभी मैंने इधर का सब कुछ समेट लिया है, अब बस ये सूटकेस पैक करना है, एंड देन वी विल गेट बैक। ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है भर गए हैं,
भरे नहीं है, मतलब कि सेट करना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है कि मेरी साड़ियों से ये भर जाएंगे. सो आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली ब्रीफ यू अबाउट दिस. सी, वैसे तो ये उल्टा साइड है, बट ये मेरी पहली साड़ी है जिसे मैंने अपने फर्स्ट जॉब के सालों से ख़रीदा था. और ये बहुत ही प्यारी साउथ, कोई तो भी इसका नाम है यार, ये कांचीवरम सिल्क है. हाँ, ये बहुत प्यारी साड़ी है. एंड दिस साड़ी, इसका अगेन उल्टा साइड है. ये मेरी मम्मा की शादी की साड़ी है. कैन आई बिलीव दैट. मैंने इसे प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि मुझे बेहद पसंद है और मैंने अब इस तक इसे पहना नहीं है. ये वो साड़ी है जो मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी और ये पहली साड़ी है जो मैंने बैंगलोर में ख़रीदी थी लास्ट ईयर. अगैन ये मेरी दूसरी साड़ी है जो मैंने बैंगलोर में ख़रीदी थी. जस्ट लाइक कि ये सबसे सस्ती साड़ी है, इन द सेम वे ये सबसे महंगी साड़ी है अब तक की मेरे पास जो मैंने ख़रीदी है. एंड मैंने 10 से अधिक साड़ियाँ तो नहीं ख़रीदी हैं इन टोटल. 10 भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6-7 खरीदी होंगी. ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था मम्मा ने. एंड अगैन ये 2 साड़ियाँ, ये भी ये भी मम्मी की साड़ी उन्हीं की है. ये अगैन 20 साल पुरानी साड़ी है, आपको लग रही है. इसको मैंने इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, मम्मी को भी बहुत पसंद थी. एंड ये साड़ी, ये नई साड़ी है बट ये मुझे पसंद है और इसे मैं पहन रही हूँ करेंटली नॉर्मली घर में. हाँ, ये इस साड़ी की बात करी थी मैं. ये दोनों बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ हैं और ये दोनों ही मैंने अपने होम टाउन से लिया था जब मेरा बर्थडे था. बेसिकली ये दोनों वो साड़ियाँ हैं जो एक्नॉलेज करती हैं कि हाँ, अब मैं साड़ियाँ पहन सकती हूँ. पहले मेरी मम्मा मुझे साड़ी नहीं पहनने देती थी, बोलती कि नहीं, साड़ी नहीं, सूट पहनो एटलीस्ट. बट मैंने फाइनली कोरोना के बाद उन्हें कन्विंस कर लिया. उसकी अलग कहानी है, मैं कहीं बताऊँगी. आई शोड यू माई स्मॉल कलेक्शन बट I forgot to show you this. So basically, the girls who like to wear sarees but they're not able to manage it, they can invest in pieces like this. This is called pre-stitched साड़ी. एंड ये तो मैंने शायद अमेज़ॉन से ली थी. एक ही है मेरे पास, बहुत सही और सस्ती मिल गई थी. एंड यार मेरे लिए तो साड़ी मैनेज करना मुझे लगता है कि काफ़ी ईजी है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस होती. बट ये साड़ी तो भाई 1 मिनट भी नहीं लगता पहनने में. लाइक लेस दैन कुछ सेकंड्स लगते हैं, मुझे लगता है 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स लगते होंगे इस साड़ी को पहनने में. इमेजिन. ओके, सो वी हैव गॉट अ ट्रबल हियर. ये काफ़ी ऊंचे तक भर गया है और फिर इसमें कुछ अट नहीं रहा है. और मैं न्यूज़पेपर बिछा करके उस पर कपड़ा लगा करके अपने घर में पहनने वाले कपड़ों को समेटूंगी. उसके बाद कल एक बोरी धुलूंगी और फिर उस बोरी में इसको भरूंगी. बिकॉज नया सूटकेस खरीदने का कोई सेंस नहीं बन रहा है. वहाँ पे भी सामान रखा हुआ है और ये अभी इतना ही खाली हुआ है. मुझे नहीं पता था कि मैंने इसमें कितना सामान भर रखा है. प्लीज़ हेल्प मी. क्या करूँ यार मैं. आई जस्ट हेट इट मैन, आई जस्ट हेट इट. Guys, see the jugaad which I'm gonna do. So this is how we pack things when we don't have something. हम जा रहे हैं वापस अपने गांव इसी को पैक करके. बस हमने अपना बोरी और बिस्तर बांध दिया है और हम निकल रहे हैं गांव की तरफ. Guys, this packed. See, इसे कहते हैं जुगाड़. एंड ये DGDC का है. बस मैं निकल रहा हूँ. एक सूटकेस, एक बोरी. माय वर्क इज डन. बाय बाय. हैंगर ले लो, हैंगर. सी, इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 1.5 आवर्स में इतनी पैकिंग, नॉट बैड, नाइस, करेक्ट. बस अब मैं इनको पैक कर दूँगी और उसके बाद आज के लिए हम लेंगे यहीं विराम और फिर कल सफाई करेंगे शाम को. बाकी अपनी दिनचर्या एज इट इज़ चलेगी बिकॉज 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी चैलेंज ख़राब नहीं कर सकते. गुड नाइट, बाय बाय. और ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही मेस्ड है. वी विल जस्ट टेक दिस. इसको भी मैं अभी लगे हाथ रख ही देती हूँ यार, क्या मतलब बनता है इसका. ये देखो आप, सामान और बढ़ गया. ठीक है यार, अभी 1.5 आवर्स में इतनी चीज़ें हो गई हैं. अब कल शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे. फिलहाल मैं इसको इसमें, वाओ, इसमें आ जाएगा, दैट्स ग्रेट. फिर इसका एक दूसरा पीस वो भगवान जी के मंदिर में है, वो भी रख दूँगी मैं. अब मुझे इन सबको पैक करके उसके बाद सोना है. एंड देन ये तो ऑलमोस्ट हो गया है. वो साइड टेबल्स जो हैं वो तो अमेज़ॉन के कार्टन्स ही हैं, तो उनका कुछ सीन नहीं है. उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी. सेम फॉर दिस DIY, ऐसे ही रख देना है और बस संभाल के पहुँच जाए भाई. दैट्स इट. बाकी ये रूम खाली है यार, देखो ऊपर उसको उतार लेंगे अपन. एंड या सो एटलीस्ट मेरा ये रूम सॉर्टेड हो गया. एंड इसको मैं सैटरडे को ख़त्म करूँगी, दैट्स द प्लान. द नेक्स्ट थिंग होगा ग्रॉसरी. फ्राइडे वुड बी फॉर दिस. ये सबसे चैलेंजिंग और टास्क है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है वो रूम. बस इतना हो गया तो हो जाएगा. चलो ऑन दिस नोट, सी यू टुमारो. एंड मैंने इसका यहाँ पे एक बड़ी कालीन लगी हुई थी, इसको हटा दिया है, इसको लगा दिया है, इस घर में झाड़ू लगा दिया है. और इसको अपन ऐसे आपको भी करना चाहिए, इस साइड से रैप करेंगे, उस साइड से रैप करेंगे और इसको कॉर्नर से नॉट कर देंगे. अंदर ले जाएंगे. अब इसमें से कुछ स्मेल उठ रही है, जब से मैंने इसको उठाया हुआ है. सो लेट्स सी लाइक दैट. बाय. डे 2 वर्क 2 इसको मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि ये वो मुझे दे रही हैं कुछ 10,000 का, तो मैंने इसको नहीं देने का डिसाइड किया है.
ये मेरी ओनर का था, वो इसका करंट प्राइस मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे 22,000 शो कर रहा है एंड वो बता रही है कि ये दूसरा मॉडल 34,000 का 3 ईयर्स यूज़ हुआ है, जबकि इसकी यूज़ के हिसाब से मुझे फील होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रखा है, ठीक है, 3 साल का नहीं लगता है, इसके ज़्यादा फंक्शंस काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे फ्री में प्रोवाइडेड था तो मैंने 1 साल इसका ध्यान रखा, इसे यूज़ किया जस्ट फॉर हैंड वॉश पर्पज़। बट अब इसको लेना वर्थ इट नहीं है, 10,000 रुपये की कौन वॉशिंग मशीन पुरानी लेता है यार, मैं नया ले लूँगी टॉप लोड। So this is job 2, इसको क्लीन करके रख दिया है बिकॉज इसको वापस हैंड ओवर कर। नाउ कम्स दिस मेस। सो एक्चुअली दिस इज डे 2 and part 2 of this video, and now we will be just 2 works for today। मेट्रो ठीक किया, वॉशिंग मशीन ठीक किया, बाकी सारा काम मैंने जो है ना कल करना है। सो जस्ट मार्क द डे एंड now we just have this day, the final day of packing। इसको मैंने कल ही खाली कर लिया था, लेट मी शो यू। So I'm going to wash these, as one I was using under the mattress and one I was just keeping here and there using in the balcony, etc. So if I wash them today and try them tomorrow, which is day 3 of the packing, that is Saturday, on Sunday I can directly use them in my new apartment. This is probably the last time I'm using the washing machine. This I will do wash the doormats, all the doormats, so that in the new house I don't have to do things like that. Cutting करनी है और आज मैं इसे बंद करूँगी। How pretty it looks. I still have to fry some more and this is too। I think ये मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, so I will stop at some point। So finally मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है एंड सुबह मैं इसमें मिल्क बॉयल करके कंडेंस मिल्क डाल लूँगी, लाइक उसको बना लूँगी पहले कंडेंस मिल्क। इसको मैंने ढक दिया है, कल मैंने इसको लंच या डिनर में यूज़ कर लूँगी एंड मैंने बना लिया है बैटर कल के लिए, बिकॉज़ कल मुझे लंच और डिनर साथ में बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे कल काफ़ी पैकिंग करनी है अपने बाकी सारे कामों के साथ। बस एक गलती हो रही है इसमें कि मेरा स्ट्रिक्ट स्लीप शेड्यूल का बैंड बज चुका है, बिकॉज़ करेंटली आई थिंक इट्स 2 AM जब मैं ये बना रही हूँ एंड नाउ आई विल जस्ट cover it and I will just keep it safely somewhere, इसमें चीटियाँ ना लग जाएँ। बट कितना प्यारा फ्राई हुआ है ना, जस्ट हैव अ लुक। एंड कल फाइनली ये स्वीट डिश बन जाएगी। एक्चुअली ब्रेड ख़राब हो जाते हैं यार, सो बेटर यूज़ दैम। चलो, with this we will get back to you tomorrow। I have put milk to the boil and now I will be adding this turmeric, and you remember last night we fried the breads to make a sweet dish। We wash these in the night। एंड ये लास्ट टाइम है जब यहाँ से मैं ये व्यू देख रही हूँ या फिर यहाँ खड़ी हूँ, बिकॉज दिस इज़ सैटरडे, दैट इज़ 28 एंड नाउ टुडे आई हैव टू पैक एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव इन दिस अपार्टमेंट, बिकॉज आई एम ऑफिशियली मूविंग आउट एंड इट्स फॉर द गुड ओनली। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। So with my work and studies, I started packing on Thursday, and that will be the second part of the video, and then third part of the video I recorded on Friday, and then now today I'm recording the first part, like in which we will be starting from this balcony itself. Right now these clothes still have to get dried, and yep, let's take them back। So first of all, इन प्लांट्स को भी यहाँ से लेना होगा, मुझे निकालना होगा। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग। यार ये नकली फूलों में खुशबू क्यों आ रही है? आई एम नॉट गेटिंग दिस। आई डोंट नो मैं कैसे इसको पैक करूँगी, बट लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो बेसिकली ये कार्टन है, इसको अपन खाली करेंगे एंड देन मैं इसमें ही सोच रही हूँ कि सारा ग्रॉसरी पैक कर दूँगी। जो नहीं आएगा उसे मैं डाल दूँगी बोरी में एंड सी इतनी पैकिंग हो चुकी है। हाँ जी, 3 सूटकेस, ये सारे हैंगर्स, ये सारे किचन के सामान ही हैं एक्चुअली, एंड ये सारी तो बोरियाँ हैं यार। फ्रिज को तो मैंने कल करना है, मैंने ये मंगवा लिया है मेरे नए घर के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर काफ़ी टाइम से खाली था, ऐसा मुझे पता चला है। एंड यस, लेट्स स्टार्ट क्विकली। एवरीवेयर इट्स अ मेस, बट इसी मेस के बीच में वी आर कुकिंग दिस। यू हैव टू वेट फॉर द फुल रेसिपी। दिस आई विल ब्रिंग टू द रबड़ी कंसिस्टेंसी। दिस इज हाफ लीटर मिल्क एंड दिस आई विल ब्रिंग टू लेस देन रबड़ी कंसिस्टेंसी। काम शुरू करने से पहले पेट पूजा कर लेते हैं। टाडा। सो लाइक दिस आई विल पैक देम ऑल, और मे बी नॉट ऑल, क्योंकि कुछ को तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। इसे मैं अपने हाथ में लेके जाने वाली हूँ एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू पैक। इसे मैंने पहले ही सुखा लिया था बाल्टी को, एंड देन इसमें सब कुछ रख दिया है मैंने, जो भी मेरे लिक्विड्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स में है या जितने भी कांच के बॉटल्स हैं ना, बेडरूम वाले भी हैं, सब कुछ मैंने इसी में रख दिया है। सो बेसिकली या लाइक दैट। अब इसमें ये फाइनल बॉटल जाएगी और उसके बाद ये इन सबको फिट कर देगी लाइक दैट।
और अब इसमें इनको रख सकते हैं। तो अब तक मुझे कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। जय हिंद एवरीवन, सुप्रभात, नमस्ते। माय नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग कमा स्पेस लाइव। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये हमारा अल्पाइन से शूट किया लास्ट ब्लॉग है और अब इसके बाद हमारी मुलाकात होगी हमारे नए घर में। सो आई जस्ट क्रॉस चेक, यहाँ पे कुछ भी अब कांच का नहीं है। दीज आर द फाइनल 3 मार्क्स एंड अब इनको मैं सबको एक साथ एक प्लास्टिक की बोल में डाल दूँगी फटाफट। साथ ही इधर मेरा ये इतना डेंस हो चुका है अभी, ये अभी पतला है। भाई मुझे अब ये ब्लॉग एडिट करते वक्त समझ आ रहा है कि मैंने कितना काम किया है। इनको फटाफट पैक करके देन ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है एंड ये काफ़ी सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पारी है इनकी पैक होने की। सो नाउ आई जस्ट अगेन क्रॉस चेक एवरीथिंग। अब सब कुछ बस पटकने वाला है। एक ये है, इसको तो मैं कर दूँगी, लेके चली जाऊंगी, उठा दूंगी, पटक दूंगी, पता नहीं क्या क्या। अरे ऐसे कौन काम करता है यार, मुझे दया आ रही है खुद पे, मैं सच बता रही हूँ। देख रहे हो मेरा जुगाड़, कोई नहीं बता पाएगा कि अब तक टेबल नहीं था, कार्टन रखा हुआ था। मेरी ऑफिस जैसा कार्टन है ये, बहुत मजबूत था। सारा ग्रॉसरी आइटम मैंने इसी में पटक दिया अगेन। जी हाँ, और ये रही हमारी स्वीट डिश। ब्रेड नुकसान नहीं हुआ एंड जैसे बोलते हैं ना कि नए घर में जाओ तो मीठा बनाओ। This is the final dish I'm gonna eat into शगुन करो this balcony. दिस बालकनी, माय लास्ट स्वीट डिश। See, here's the mess, and in the mess you have to enjoy. Chada, chada. I seriously love myself. I have to admit it now. Yes guys, you have to talk good to yourself. अरे 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 थम जाओ। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, लिक्विड्स हमेशा अलग रखो। अभी जब यहाँ से लेकर के मैं यहाँ बाहर तक आई तो रियलाइज हुआ कि ऑटो। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी ब्रीफिंग कर देती हूँ। सो अभी जस्ट मैंने अनबॉक्सिंग की है इस पर्दे की। आपको याद होगा कि मैंने ऐसे एक और पर्दा मंगाया हुआ है जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था एंड चूँकि अब मैं घर चेंज कर रही हूँ तो मुझे ऐसे पर्दों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि लाइक 3-4 एक जगह पे ही 4 एक जैसे हों तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। उसका क्या रीज़न है वो तो मैं आपको अगले ही अपार्टमेंट में दिखा पाऊँगी। सो मैंने इसको भी मंगाया था अभी 1 हफ्ते पहले एंड समहाउ मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। ये खूबसूरत है ना, बट मैं इसको वापस कर रही हूँ तो इसको अपन फोल्ड करके रिटर्न कर देंगे। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि रिटर्न विंडो में अगर चीज़ें हैं और आपको नीड नहीं है और आपने उसको डैमेज नहीं किया है तो आप उसको रिटर्न कर और अगर तुम अमेज़ॉन से हो ये देख रहे हो तो माफ़ करना मुझे। रैपिंग दीज, इनको यहाँ से निकालेंगे एंड देन इनको तो नहीं छोड़ूंगी मैं, इतने प्यार से पाला पोसा है, लेके जाऊंगी। बेचारी थोड़ी थोड़ी मुरझा गई थी, फिर भी ले जाऊंगी बचा के। गमलों को भी ले जाऊंगी यार, पैसे लगे हैं मेरे। बहुत हार्ड हो गया था ये, सूज हो गया था। याद है ना एमी और एमिली, वही हैं ये लोग। एक्स घर में नए पौधे लगाएंगे फ्री के। अब डिसाइड किया था ना, पौधे खरीदेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। सूख जाते हैं ये लोग। करेंटली हो रहे हैं 3:40 एंड आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क सॉर्टेड हो चुका है लाइक एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड मैन। कोई भी थक जाएगा विशाली, कोई बात नहीं। बाय। इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की मूविंग आउट में। ऑलरेडी मैंने ज़्यादातर काम किया बट स्टिल इन्होंने हेल्प की तो भाई करना पड़ेगा। Returning from there, I'm just cooking dinner for myself. This is a very proud moment for me that I have not eaten outside till now, even up to this point. And now see what has happened. मैं इसका कांच वाला ढक्कन रखा हूँ नए फ्लैट पे। एक स्टील का ढक्कन है, उसको मैंने पैक कर दिया है, सो मुझे भी इसको यूज़ करना पड़ रहा है। Goodness. सारे पर्दों को पैक कर दिया, सारी जितनी भी मेरी मिसलेनियस बुक्स थी और स्टडी रूम के आइटम्स थे उनको इसमें रख दिया एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग दिस इनटू दिस। इनको मैंने रिसेंटली साफ किया, कितना
खाली हो गया है, अभी उसे निकालना बाकी है. बस यहाँ पुटिंग इट लाइक दैट. It's completely सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे मेरे स्टडी रूम को ही समेटने में. ये जा रहा है मेरा सामान. कितना हेक्टिक दिन था यार, सच बता रही हूँ मैं. पागल हो गई थी मैं पूरी. थक के एकदम चूर. सुबह से कुछ खाया नहीं था उस दिन. बस नहा लिया था और पूजा कर ली थी बिकॉज मम्मी ने बोला था कि ग्रहण है उसके एक दिन पहले रात को. तो नेक्स्ट डे उठ के सुबह नहाना पड़ा और नहाते ये लोग आ गए. यहाँ पे मुझे आपको एक बात बोलनी थी. कभी भी आप किसी ऐप का यूज़ मत किया करो अगर आप टियर 1 सिटीज़ में रहते हो तो. मूविंग के लिए हमेशा आपका जो ब्रोकर है ना उनसे बात कर लिया करो. अगर उनका कुछ जुगाड़ होगा तो वो करा देंगे. मेरा सामान काफ़ी सस्ते में यार मूविंग आउट हो गया है, मतलब शिफ्ट हो गया है बेसिकली. मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा सामान इतने कम में चला जाएगा. ये लोग काफ़ी अच्छे लोग थे, इन्होंने काफ़ी ढंग से काम किया और 2 घंटे में सब कुछ करवा दिया. Can't tell you my feeling. 1 साल से ज़्यादा मिले. So with this, we are leaving this house like that. So this is the final time I'm standing into this balcony, and it is giving me nothing but the nostalgia. Like last year when I came here, the weather was same. It was raining mildly, and then I was standing in this balcony and then into that balcony, and seeing that okay, I wanted like a vintage kind of house, and then I got the same. So everything is packed and moved, and now I have cleaned the house as well. So whenever I return the house to the owner, every time either it's in Delhi or in Prayagraj or in Bangalore, I always clean the house and return. It's better. Yeah, that tomato I forgot. Let it be. In the new house, I will be getting a better kitchen than this. And this timetable I'm leaving for someone who will be coming here, and maybe it will help them. X definitely I will take. And here are my last steps which I have to take now and then leave this house forever. I'm getting not emotional but a little bit, like a strange kind of feeling because this is my first house which I took on my own. Like, there's no flatmate. I never thought to share this house with anyone else because I was having pretty bad experiences with girls in Delhi. So I decided that once I will be taking the new house, I will be living alone. And it's for good only. Like, I have grown a lot here. I have become like a better version of myself, I would say. And when I came here, I was having many bad things on my side, like mind-wise, job-wise, everything-wise. But this house gave me a lot in the sense that I just became better here. All I know, all I can say today. And I wish that whatever happens for the good only. So in our new journey as well, I will be touching the highs and learning from my lows, obviously. This is the final time I'm viewing this, and that's it. One good year with lots of ups and downs. Oh, my favorite tree. I will miss this definitely because whenever I used to feel bad, I used to just come here and used to watch this, and sometimes I used to just stick to this and I used to just feel the air, and I suddenly used to feel better. But and the best part is no other house in this apartment has this kind of view. Like, this house is only having this balcony जो इतनी लंबी यहाँ पे हो रखी है. It's okay. Bye bye Alpine. See you sometime later. Definitely missing this. मैंने 1 साल के लिए तो ये DIY नहीं किया था यार. कितना सुंदर लुक किया था ना इस अलमीरा का, rather than that color which it is having. Anyways, this is what called life. Bye bye. कभी आपने खारी घर में ताली बजाई है? ईगो. If you need a context here, I got crazy. Yeah. Now I can realize it, but I got crazy, whatever you call it. चले मितवा अब घर की आया
Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो. Study hard, take care and be happy.